टू SMI हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे और सबको ही हैप्पी न्यू ईयर अच्छे से मनाए होंगे। तो हम बात करते हैं कि हमारे सारे बच्चे जो 2021 में बिहार बोर्ड के 2021 एग्जाम में शामिल होने वाले हैं, उनके लिए बिहार बोर्ड परीक्षा समिति पटना कुछ अपने एग्जाम पैटर्न में कोरोना क्राइसिस को लेकर के चेंज किए हैं। उसमें बताया गया है कि जो बिहार बोर्ड 2021 में जो बच्चे एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं, उनके लिए बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी कर दिया है। मॉडल पेपर जारी करने के साथ साथ कुछ एग्जाम पैटर्न में भी आपको चेंज किया गया है। उसके लिए हम आज आपके इस लेक्चर में, इसके वीडियो में बताना चाहेंगे कि जो बिहार बोर्ड अपने मॉडल पेपर लॉन्च किए हैं अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसमें से हम मैथमेटिक्स पेपर क्लास 12 के लिए जो पैटर्न चेंज हुआ है उसको हम आज के लेक्चर में आपको क्लियर करना चाहते हैं कि कैसे किस पैटर्न से आपको एग्जाम में पेपर दिए जाएंगे। उसमें से सबसे बड़ा चीज ये है कि इसमें मैथमेटिक्स पेपर के लिए जो एग्जाम पैटर्न में चेंज किए हुए हैं, कैसे आप लोग प्रिपरेशन करेंगे ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स आए बोर्ड में। उसके लिए देखिए, बिहार बोर्ड 12th मॉडल पेपर, बिहार इंटरमीडिएट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड ब्लूप्रिंट कहां से हम लोग डाउनलोड करेंगे और कहां से आपको हम दिखा दे रहे हैं कि देखिए यहां पे दिया बिहार बोर्ड मॉडल पेपर 2021, उसके क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए जो फाइनल और पब्लिक एग्जाम्स होंगे उसके लिए बोर्ड नेम दिया हुआ है यहाँ पे बिहार बोर्ड स्कूल एग्जामिनेशन BSCB। देखिए, जो मॉडल पेपर डाउनलोड करना है उसका PDF लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और उसका एग्जाम डेट जो है वो दिया गया है, आपको पहले से मालूम है। यहाँ पर देखिए, जब आप साइट खोलिएगा तो उसमें आपको मिलेगा कि मैथ्स कहाँ पे है। देखिए, मैथ्स यहाँ पे 19 नंबर पे है। वहां पर जा करके जब क्लिक कीजिएगा तो मैथ के आपको मिल जाएगा पेपर, मॉडल पेपर। अब हम समझेंगे कि जो आप लोग रेगुलर क्लास करने के बाद जो प्रिपरेशन किए हैं, हल्का सा इस पैटर्न को अगर आप समझ लेते हैं, इस पैटर्न में आपका क्लियर हो जाएगा। जो मॉडल पेपर वेबसाइट पर दिया हुआ है उसी पैटर्न पर दिया हुआ है जो कि बोर्ड एग्जाम में आपके आएंगे। उस बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बच्चों आपको दिया गया है। तो इसमें मॉडल पेपर में वेबसाइट पे, बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे 8 मॉडल पेपर आपको दिए गए हैं। तो आइए हम समझते हैं कि जो मॉडल पेपर दिया हुआ है, जो फाइनल एग्जाम में आपको पैटर्न आएंगे, उस पैटर्न में कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। तो देखिए, पूरे आपको पेपर जो है 100 मार्क्स का होगा। 8 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, ओके। उसमें से आपको 69 क्वेश्चंस को ही सिर्फ जवाब देने होंगे। कितने क्वेश्चंस को? 69 क्वेश्चंस को ही सिर्फ जवाब देने होंगे। इसके बाद हम बताते हैं कि पेपर का जो पार्ट होगा कितने पार्ट में होगा। देखिए, फर्स्ट पार्ट जो होगा पेपर का ऑब्जेक्टिव होगा, जो कि पहले से भी आप लोग देते आ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव में जो पहले ओल्ड जो कॉन्सेप्ट थे, यहां पे हम लोग ओल्ड कॉन्सेप्ट को देखेंगे और यहां पे हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट को देखेंगे। देखिए, पहले क्या था कि 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दिए जाते थे, उसमें से 50 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता था। लेकिन इस बार स्टूडेंट को बेनिफिट के लिए, और बहुत ही अच्छा बेनिफिट होगा हमारे स्टूडेंट्स के लिए, अब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 दिए रहेंगे, जिसमें से कोई भी 50 क्वेश्चंस को जवाब देना होगा। कोई भी 50 क्वेश्चंस को जवाब देना होगा। आप अपने से, अपने सहूलियत से जो आपको आ रहा होगा क्वेश्चंस, उसी को आप सॉल्व करेंगे। अगर कोई बच्चे 50 से अधिक क्वेश्चंस को जवाब देते हैं पेपर में या OMR सीट पे, तो उसमें से 50 क्वेश्चंस को ही वैलिड माना जाएगा। सिर्फ 50 क्वेश्चंस को ही मूल्यांकन किया जाएगा आपके मार्क्स के लिए, अंक के लिए। तो देखिए, ये रहा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको 100 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें 50 मार्क्स का होगा। अब आते हैं हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बात करते हैं हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको 50 मार्क्स का ही होगा, जिसमें से एक होगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर
शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो होंगे इसमें आपको टोटल 30 क्वेश्चंस रहेंगे, 30 क्वेश्चंस रहेंगे। उसमें से आपको 15 क्वेश्चंस को ही जवाब देना होगा, 15 क्वेश्चंस को ही जवाब देना होगा। हर क्वेश्चन पर क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के रहेंगे। ईच क्वेश्चंस हैव 2 मार्क्स, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। तो यानी टोटल शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में हो जाएगा 30 मार्क्स। कितने हो जाएंगे बच्चों? 30 मार्क्स। सबसे ज्यादा पोटेंशियल आपको इसी पर देने होंगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको इसी पे आपको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन अगर आप लोग अच्छे से प्रिपेयर किए होंगे, आपको मॉडल पेपर का एक बार देख लीजिए, हम उसका लिंक दे देंगे। और जैसे कि जो बच्चे हमारे क्लास में किए हुए हैं, ऑनलाइन सेक्टर से किए हुए हैं, वो लोग आराम से इस क्वेश्चन को जवाब दे सकते हैं। अब आते हैं हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जो कि हिंदी में इसको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहा जाता है। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में टोटल 8 क्वेश्चंस आपके पेपर में दिए जाएंगे। उसमें से आपको 4 क्वेश्चंस को ही जवाब देना होगा। कितने क्वेश्चन को देना होगा बाबू? 4 क्वेश्चंस को। उस 4 क्वेश्चंस में ईच क्वेश्चन हैव 5 मार्क्स। हर क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स के रहेंगे। यानी टोटल लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया? 20 मार्क्स का हो गया। कितने मार्क्स का हो गया? 20 मार्क्स का हो गया। अगर हम देखना चाहते हैं अगर टोटल, तो देखिए यहां पे आपको समझाते हैं कि टोटल मार्क्स कैसे हो जाएंगे। देखिए 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव से, ओके बच्चों, 30 मार्क्स शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ये जिसमें कि 15 क्वेश्चंस होंगे और इसमें जो है 2 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन हैव 2 मार्क्स। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की बात करते हैं तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन जवाब देना है। 8 क्वेश्चन दिया रहेगा, जिसमें से 4 क्वेश्चन आपको जवाब देना होगा। हर क्वेश्चन जो है आपको 5 मार्क्स का होगा। यानी कितना हो गया आपका? 20 मार्क्स। अब टोटल को ऐड कीजिएगा तो देख लीजिए टोटल क्वेश्चंस में 50 ऑब्जेक्टिव, 30 आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जिसको लघु उत्तरीय प्रश्न कहा जाता है, फिर 20 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, यानी टोटली जो है 100 मार्क्स क्वेश्चंस हो गया। तो आप लोग से हमारे समझाने का मीनिंग ये है कि सारे बच्चों का ये क्लियर हो जाना चाहिए कि मैथ्स पेपर जो 100 मार्क्स का होता है, बाकी सब सभी में प्रैक्टिकल भी होता है, तो वहां कुछ प्रैक्टिकल में मार्क्स मिल जाएंगे आपको। लेकिन टोटली इसमें जो है 100 मार्क्स आपके हैंड में है। कितने पोटेंशियल से आप मेहनत करते हैं, कितने पोटेंशियल से आप रिविजन करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। देखिए इसमें जो मॉडल पेपर है, उस मॉडल पेपर के लिए यहां पर दिया हुआ है 19th मार्क्स पे मैथ का, कि मैथ का जो मॉडल पेपर है यहां पर डाउनलोड हो जाएगा। उस पे मॉडल पेपर में इसी एवरेज से दिया जाएगा। जो बच्चे अगर थ्योरेटिकल अच्छे से पढ़े होंगे उनके लिए तो बेनिफिट है कि उनके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पर भी अच्छा पोटेंशियल हो जाएगा, जो क्लास में अगर अच्छे से पढ़े होंगे, थ्योरेटिकल से पढ़े होंगे। सबसे ज्यादा ध्यान आपको देना है, पोटेंशियल देना है मैथमेटिकल फार्मूला पे। जितने भी फार्मूलाज होंगे अगर उसको आप क्लियर कर लेते हैं, थ्योरेटिकल फार्मूलाज को क्लियर कर लेते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद आपको 2 फरवरी को मैथ का पेपर है। 2 फरवरी के जो मैथ पेपर है उससे पहले हम मैथ पेपर के लिए टेस्ट अपीयर करा रहे हैं, क्लास में टेस्ट अपीयर करा रहे हैं। उस टेस्ट में अगर आप देते हैं तो 2 फरवरी 2021 में जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें आप अच्छा मार्क्स पाएंगे। उस टेस्ट में आप अपीयर होइए। इसके बाद और हम सारे बच्चे से जितने भी इस पर 2021 में अपीयर होने वाले हैं बिहार बोर्ड एग्जाम में, सारे बच्चे से हमारा एक्सपेक्टेशन है और हमको पूर्ण विश्वास है कि मेरे जितने बच्चे होंगे जो हमारे थ्रू पढ़े होंगे वो उनको जो है 95 मार्क्स प्लस आना होगा। बहुत सारे बच्चे को विश्वास है, जैसे पिछले साल कुछ बच्चे ने 100 आउट ऑफ 100, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स पाए थे। इस बार भी उन्होंने रिकॉर्ड के साथ अपीयर करेंगे। मैक्सिमम बच्चे अगर अच्छे से मेहनत कीजिए, सबके लिए एकदम बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से मेहनत कीजिए घर पे पोटेंशियल के साथ और टेस्ट जरूर कंबाइन कीजिए। टेस्ट में जरूर अपीयर होइए। अगर टेस्ट में अपीयर होइएगा तो आपको फुली चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा।